गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज हम जानेंगे गुरु की आज्ञा में कैसे रहें। अक्सर हम सबके सामने एक सवाल हर समय रहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में रूहानियत को कैसे ढालें। हम चाहते हैं कि हम रूहानियत के रास्ते पर तेजी से कदम उठाएं। हम चाहते हैं कि हमारी रूह अंदर के मंडलों में उड़ान करे, लेकिन हम हर समय ध्यान पर नहीं बैठे रह सकते। हम दुनिया में रहते हैं, हम पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी हैं और हमें यही समझाया गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी कमाई खुद करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को प्यार से निभाना है। तो उस वातावरण में जीते हुए जब इंसान रूहानियत के रास्ते पर चलता है तो उसे ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, यह सवाल उसके सामने हर समय रहता है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम जो कुछ भी करें सही तरीके से करें। जब भी दुनिया के कार्य हम कर रहे हों तो ध्यान परमात्मा की ओर होना चाहिए और ज़िंदगी ऐसे जिए जिसमें हम अपने सद्गुरु से मिले निर्देशों को पूरे तरीके से निभाएं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि दिन का 10वां हिस्सा हम भजन अभ्यास में ज़रूर दें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कम से कम उतना अभ्यास ज़रूर करें कि वे यही फरमाया करते थे, यानी अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। जब हम इतिहास में देखते हैं तो मर्यादा के अनुसार गुरु का कहना मानना शिष्य की जिंदगी का सबसे ज़रूरी अंग माना जाता है। बार बार हमें यही समझाया जाता है, तेरा भाड़ा मीठा लागे, यानी हम प्रभु की रज़ा में रहें। प्रभु की रज़ा क्या है, यह हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उनसे बातचीत नहीं की। जो लोग संत मत के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए उनके सतगुरु की रज़ा प्रभु की रज़ा है। उनके कहे मुताबिक जब हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं तो हमारे कदम जल्दी से हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाते हैं। जब हम इतिहास में देखते हैं और संतों महापुरुषों ऋषियों की ज़िंदगी के बारे में जानकारी पाते हैं तो बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि कैसे एक शिष्य को अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी,
आज हम जानेंगे एक साखी के जरिए। एक गुरुकुल था। वहाँ पर एक ऋषि जी बच्चों को पढ़ाया करते थे। उस गुरुकुल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं होती थी, बल्कि उस जमाने में जो कार्य लोग करते थे, जैसे कि खेती बाड़ी और दूसरे कामकाज, उनके बारे में भी बच्चों को सिखाया जाता था, ताकि जब वे बच्चे बड़े हों तब वे अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकें। जिस गांव में यह गुरुकुल था, वहाँ पर एक नदी थी और नदी से कुछ पानी खेतों में आता था और बच्चे खेतीबाड़ी करना सीखते थे। नदी पर एक बांध भी बना हुआ था ताकि पानी का बहाव नियंत्रित हो सके। एक बार बहुत बारिश पड़ी और नदी में पानी बढ़ गया और पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। जब पानी का बहाव बहुत तेज हो गया तो जो बांध गांव के लोगों ने बनाया हुआ था वह टूट गया और पानी बड़ी तेजी से उनके खेतों में आने लगा। गुरुकुल के ऋषि जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम जाओ और देखो बांध को क्या हो गया है और उसे ठीक करवाओ। तो विद्यार्थी वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि एक जगह से बांध टूट गया है। उसने मिट्टी लेकर वहाँ पर डालनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वह मिट्टी वहाँ डालता था, पानी का बहाव इतना तेज था कि मिट्टी फिर निकल जाती थी। वह और मिट्टी खोदता, उधर डालता, फिर पानी के बहाव से निकल जाती। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद उसने यह अनुभव किया कि पानी रुक नहीं रहा है। उसे एक उपाय सूझा। वह खुद वहाँ पर लेट गया और उसके लेटने से पानी निकलना बंद हो गया। जब कई घंटे गुजर गए तो गुरुकुल में ऋषि जी ने देखा कि वह विद्यार्थी वापस नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ है। और बच्चों को साथ लेकर वे वहाँ पर चले गए। उन्होंने देखा कि वह शिष्य बांध पर लेटा हुआ था। उसके लेटने से पानी रुक गया था। ऋषि जी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों लेटे हो? उसने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की, यहाँ बहुत मिट्टी भी डाली, पत्थर भी डाले ताकि पानी रुके, लेकिन पानी नहीं रुका। और आपने कहा था कि बांध को ठीक करना है। जब मैं यहाँ लेट गया तो पानी रुक गया। इसी वजह से मैं यहीं लेटा हुआ रह गया। तो वे ऋषि जी उससे बड़े खुश हुए
और उससे कहा कि जिंदगी में तुम एक बहुत नेक इंसान बनोगे। वही शिष्य बाद में खुद एक बहुत मशहूर ऋषि बना। तो जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, यह हमें महापुरुषों की जिंदगी से मालूम होता है। हम जिस भी कार्य में लगे हों उसे हम दिलो जान से करें। यह ना सोचें कि ऊपर ऊपर से कर दिया तो काम हो गया। जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर उसको सही तरीके से करेंगे तो उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि औरों के ऊपर भी होगा। बहुत सी बार जब हमें कुछ कहा जाता है, अगर उसे करने में कुछ तकलीफ आ रही हो तो वह काम हम वैसे ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमने तो बड़ी कोशिश की, यह हो ही नहीं सकता, और छोड़ देते हैं। बहुत सी बार अगर किसी कार्य में हमें कुछ फायदा ना हो रहा हो, हम सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है और उसको करना छोड़ देते हैं। बहुत सी बार अगर हमारे सद्गुरु भी कोई आदेश देते हैं तो हम उस आदेश पर नहीं चलते, हम अपनी मनमानी करते रहते हैं। हर एक धर्मशास्त्र में हमें प्रभु के भाड़े में जीना सिखाया है। हर एक धर्म हमें यही सिखाता है कि हम उसकी रज़ा में जिए, लेकिन उसकी रज़ा को कैसे जाने, यह समझना बहुत मुश्किल होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए जब हमें अपनी ज़िंदगी में कोई मार्गदर्शक मिलता है तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलने से हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच पाते हैं। हर रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं, हर रोज़ कईयों से बातचीत भी होती है, हर रोज़ कईयों के साथ काम भी होता है। तो इंसान कैसे बात करता है, कैसे कार्य करता है, किस किस्म के रिश्ते नाते बनाता है, इस सब का असर जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं उस पर होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान प्रेम से जिए, मददगार होकर जिए और ज़िंदगी ऐसी जिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में खुशी आए। तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम एकाग्र होकर बैठ सकेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मैं आज की इस साखी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर
आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल।